जैसलमेर में किस प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं? परिवलिकीय और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के जैसलमेर में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू के स्तूप पाए जाते हैं? बरखान व परवलीय। अनुप्रस्थ में बरखान और परवलीय आते हैं। परवलीय भी अनुप्रस्थ में और बरखान भी अनुप्रस्थ में, जबकि सीप है जो अनुदैर्ध्य में आता है। थार मरुस्थल में स्थल किस प्रकार के बालू के स्तूप से पटी हुई है? पैराबोलिक। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप है पैराबोलिक। कौन से क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त है? फलोदी, पोखरण और बालोतरा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू व झुंझुनू में पाए जाते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर में पाए जाते हैं। सही है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है? नहीं, जोधपुर में सभी प्रकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ड्यूंग मुक्त ट्रस्ट। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण यानी कि जो है टीले मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, उसे ड्यून मुक्त कहा गया। लाटी सीरीज भूमिगत जल पट्टियाँ दृष्टि में रेखीय व पवनोन्मुखी। थार का गढ़ा चांदन नलकूप। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क नेशनल वुड फॉसिल पार्क है? जैसलमेर में। 18 करोड़ वर्ष पुराने जुरासिक काल के अवशेष मिले। जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? 18 करोड़ वर्ष। आकल जैसलमेर संबंधित है जीवाश्म कास्ट जीवाश्म उद्यान। राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर है? आकल कास्ट आकल में। थार मरुस्थल के ये भाग है 1, 2 और 4। थार मरुस्थल के भाग बनास बेसिन थार मरुस्थल भाग नहीं। अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक क्षेत्र में पाया जाता है? लूणी बेसिन पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है। घोड़वार प्रदेश को लूणी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। घोड़वार बेसिन के किस वृहत भूआकृतिक विभाग का हिस्सा थार मरुस्थल भी है? राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? घोड़वाड़ प्रदेश। कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? जोधपुर भूमियाँ अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है क्योंकि जोधपुर में कोई उच्च भूमि नहीं, नागौर उच्च भूमियाँ। राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। छप्पन का मैदान खादर के अंतर्गत आता है, जबकि छप्पन की पहाड़ या बांगर के अंतर्गत आती है। घोड़वाड़ प्रदेश आंतरिक प्रवाह का मैदान नमकीन झीलें, ये सभी क्या है? राजस्थान बांगर। नागौरी उच्च भूमि 300 से 500 मीटर। तिपाई। घग्गर के मैदान स्थित है। गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर का मैदान स्थित है। बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। शेखावाटी अंचल बांगड़ है शेखावाटी और वागड़ है डूंगरपुर मसवाड़ा। कौन सा युग में सम्मिलित है? वागड़ बांसवाड़ा को कहते हैं गिरवश। गिरवा उदयपुर के आसपास की पहाड़ियाँ, भाकर सिरोही के आसपास ही बांगर आपके पाया जाता है शेखावाटी में। बांगर प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजसमंद बांगर प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम है अरावली। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ अरब सागर तक है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात से पालनपुर दिल्ली तक।
अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्म गुजरात से खेतड़ी तक अरावली पर्वत की लंबाई कुल राजस्थान में 550 है, किंतु संपूर्ण अरावली की लंबाई 692 है। 80% राजस्थान में पाई जाती है अरावली। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का 9.1 है, किंतु देश की अरावली का 80% भाग राजस्थान में पाया जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का विकास हुआ। अरावली किस स्लेट का अलग हुई है? यूरेशियन प्लेट से। वर्तमान में अरावली विद्यमान है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। निर्माण के आधार पर वलित पर्वत, समय अनुसार प्राचीनतम पर्वत और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत। निर्माण में वलित, समय अनुसार